जैन धर्म एक प्राचीन और गहन दार्शनिक परंपरा है जिसमें आत्मा की शुद्धता और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाया गया है। इस धर्म में आंतरिक शुद्धि और भावों के महत्व को समझाया गया है। जैन दर्शन का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए न केवल कर्म शुद्ध होने चाहिए, बल्कि भाव भी शुद्ध और निर्मल होने चाहिए। यही कारण है कि जैन धर्म में भावों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस लेख में हम जैन धर्म में भावों के महत्व, उनके प्रकार, उनकी भूमिका और उनके शुद्धिकरण के उपायों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भावों का मूल अर्थ। जैन धर्म में भाव का तात्पर्य आत्मा की उस आंतरिक अवस्था से है जो हमारे विचारों, क्रियाओं और आत्मा के स्वरूप को प्रभावित करती है। भाव दो प्रकार के हो सकते हैं। शुभ भाव, ये सकारात्मक, शुद्ध और आत्मा को उन्नति की ओर ले जाने वाले होते हैं, जैसे दया, करुणा, सत्य, संयम, अहिंसा। अशुभ भाव, ये नकारात्मक, अशुद्ध और आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले होते हैं, जैसे क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या। भावों का महत्व इसलिए है क्योंकि ये आत्मा को शुद्ध या अशुद्ध बनाते हैं। शुभ भाव आत्मा को मोक्ष मार्ग पर ले जाते हैं, जबकि अशुभ भाव आत्मा को बंधन और दुख में डालते हैं। जैन धर्म का कर्म सिद्धांत बताता है कि आत्मा पर कर्म कण चिपकते हैं जो उसके शुद्ध स्वरूप को ढक देते हैं। ये कर्म कण आत्मा पर किस प्रकार चिपकते हैं, यह पूरी तरह से हमारे भावों पर निर्भर करता है। यदि हमारे भाव शुद्ध हैं, तो कर्म कण आत्मा पर कम चिपकते हैं। यदि भाव अशुद्ध हैं, तो आत्मा पर कर्म कण अधिक मात्रा में और लंबे समय तक चिपकते हैं। इस प्रकार आत्मा की मुक्ति या बंधन का निर्धारण भावों के आधार पर होता है। जैन दर्शन में आत्मा के भावों को 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। औपशमिक भाव, यह वह अवस्था है जिसमें आत्मा के विकार जैसे क्रोध, लोभ क्षणिक रूप से शांत हो जाते हैं। यह अवस्था आत्मा को शुद्धता की ले जाती है, जैसे तपस्या और ध्यान के दौरान प्राप्त शांति। क्षयिक भाव, यह वह अवस्था है जिसमें आत्मा के सभी अशुद्ध कर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। यह अवस्था मोक्ष की स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे सिद्ध अवस्था में पहुंची हुई आत्मा। औदायिक भाव, यह वह अवस्था है जो कर्मों के उदय के कारण उत्पन्न होती है। अशुद्ध कर्म आत्मा को अशुद्ध भावों में फंसाते हैं, जैसे क्रोध या मोह के उदय के कारण गलत निर्णय लेना। जैन धर्म में अहिंसा का स्थान सर्वोच्च है। यह न केवल शारीरिक स्तर पर अहिंसा है, बल्कि मानसिक और वाणी के स्तर पर भी है। मानसिक अहिंसा, मन में किसी के प्रति द्वेष या हिंसा का विचार न लाना। सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना। वाणी की अहिंसा, किसी के प्रति कटु या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करना। सत्य और मधुर वाणी बोलना। भाव शुद्धि और अहिंसा का संबंध। अहिंसा के बिना भावों की शुद्धि संभव नहीं है। करुणा और दया जैसे शुभ भाव आत्मा को शुद्ध करते हैं और अहिंसा का पालन करना संभव बनाते हैं। अशुभ भाव जैसे क्रोध और घृणा हिंसा का कारण बनते हैं और आत्मा को बंधन में डालते हैं। ध्यान, भावों को शुद्ध करने का उपाय। जैन धर्म में ध्यान योग को भाव शुद्धि का प्रमुख साधन माना गया है। ध्यान के 4 प्रकार। अर्थ ध्यान, आत्मा और उसके शुद्ध स्वरूप पर चिंतन करना। आत्मा को कर्मों से मुक्त करने का प्रयास। धर्म ध्यान, धर्म के सिद्धांतों जैसे अहिंसा और सत्य पर ध्यान केंद्रित करना। शुक्ल ध्यान, आत्मा की पूर्ण शुद्धता का अनुभव करना। यह ध्यान मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। अपध्यान, नकारात्मक और अशुद्ध विचारों पर ध्यान लगाना। यह आत्मा को अशुद्ध करता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने अशुभ भावों को नियंत्रित कर सकता है और शुभ भावों को बढ़ा सकता है। तपस्या जैन धर्म में आत्मा की शुद्धि और भावों को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। 2 प्रकार की तपस्या। बाह्य तप, शरीर से की जाने वाली तपस्या जैसे उपवास, अनशन, संयम। बाहरी तपस्या के दौरान यदि भाव अशुद्ध हों तो तप का कोई फल नहीं मिलता। आभ्यंतर तप, आत्मा की आंतरिक शुद्धि के लिए किया जाने वाला प्रयास। इसमें ध्यान, स्वाध्याय और प्रायश्चित शामिल हैं।
तपस्या और भाव शुद्धि का संबंध। यदि तप के दौरान शुभ भाव जागृत होते हैं तो आत्मा शुद्ध होती है। यदि तप केवल दिखावे के लिए किया जाए और अशुद्ध भावों से प्रेरित हो तो यह निष्फल होता है। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र का महत्व। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 रत्न बताए गए हैं। सम्यक दर्शन, सत्य को देखने की दृष्टि, संसार के वास्तविक स्वरूप और आत्मा की शुद्धता में विश्वास। सम्यक ज्ञान, धर्म और आत्मा का सही ज्ञान, शुभ और अशुभ भावों का अंतर समझना। सम्यक चरित्र, सत्य के अनुसार जीवन जीना, शुभ भावों के साथ धर्म का पालन करना। ये तीनों रत्न भाव शुद्धि के लिए अनिवार्य हैं। आधुनिक जीवन में भावों का महत्व। जैन धर्म के भाव सिद्धांत न केवल आध्यात्मिकता में बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी अत्यंत उपयोगी हैं। सकारात्मक सोच। शुभ भाव सकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। यह व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। सामाजिक सद्भाव। करुणा और दया जैसे भाव समाज में सौहार्द और सहयोग की भावना उत्पन्न करते हैं। नैतिक जीवन। शुभ भाव व्यक्ति को नैतिकता और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। जैन धर्म में भावों का महत्व अद्वितीय और गहन है। यह धर्म सिखाता है कि केवल बाहरी कर्मकांडों से आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती जब तक कि भाव शुद्ध न हो। शुभ भाव आत्मा को शुद्ध करते हैं और मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि अशुभ भाव आत्मा को कर्मों के बंधन में डालते हैं। जैन धर्म के इस सिद्धांत का अनुपालन करने से व्यक्ति न केवल आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है बल्कि जीवन में शांति, संतोष और स्थिरता का अनुभव भी करता है। भावों की शुद्धि ही आत्मा की सच्ची शुद्धि है और यही जैन धर्म का मुख्य संदेश है।